का व्रत कथा। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, शंगी, नंदी आदि अपने पहरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व गण, किन्नर, ऋषि हर भगवान की विधवा अनुष्टुप छंदों में स्तुति गान, स्वर अलापों से वाद्यों में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर बड़े महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरी के अर्धांगी पति को वरण किया। मैं क्या जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी मुझ दासी को वर्णन करके बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने के बाद शिव जी बोले, तुमने अति पुण्य का संग्रह किया था वराना ने, जिससे मुझे प्राप्त किया। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम्हारे पर प्रकट करता हूँ। यह व्रत है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत हरतालिका के व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीज व्रत किया? विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर बोले, भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमांचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन न मिले, तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन की, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमांचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी सुअवसर पर महर्षि देवऋषि नारद जी उपस्थित होते गए। राजा ने अति हर्ष के साथ महाराज का स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक होते गए। नारद जी ने कहा, मैं भगवान विष्णु का भेजा हूँ। मैं चाहता हूँ आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो वैकुंठ निवासी शेषशाही भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमांचल ने कहा, महाराज, मेरे सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का वरदान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमांचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के विवाह होने का निश्चय हो चुका सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से विहल होकर सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुहा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहाँ महाराज हिमांचल चल भी न पा सकेंगे। ऐसा कह सहेली उमा सहित हिमालय की गहन गुहा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमांचल घबराकर पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे। मैंने विष्णु को वचन दिया, कैसे पूर्ण होगा? ऐसा कहकर मूर्छित हो गए। तब सभी पूर्ववासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कि क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया, सर्प ने डस लिया, राक्षस ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ गहन गुफा में पहुंच बिना अन्न जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग स्थापित कर विविध वन फल फूलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। मेरी पूजा के फलस्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा, तो मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की, आप अंतर्यामी, मेरे मन के भाव आप से छुपे नहीं है, आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुम्हें एवं अस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्धान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता मैंने तुम्हें हिमांचल मंत्रियों से ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम मैं सहेलियों को मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण हिमाचल के तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और लिपट कर रोने लगे। उमा इस भयंकर वन में कैसे चली आई जो अति भयानक है, जहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले सर्पों का निवास है। वहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। इससे हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग के
अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा, पिताजी मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया, इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमांचल अति दुख हुए और बोले, प्यारी पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ न करूंगा। तुम्हारा अभीष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। तुम पुत्री मेरे पर अति प्रसन्न हो। तब मैं सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिलती गई। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमांचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जो सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रखा, मेरा तीज का व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का व्रतराज हुआ। इस प्रकार माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इसके करते का विधान फल मुझे सुनाया, इसलिए कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाएंगे। इतना सुन के भगवान शिव ने कहा, प्रिय मैं इस व्रतराज का संविधान फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करे। यह व्रत निराहार, बिना फलाहार और निर्जला होकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती को प्रतिमा सुवर्ण की स्थापित करके केले, पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चंदोवा तान कर वंदनवान लगाकर शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुतिगान, वाद्य, भेरी, शंख, मृदंग, झांझर आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव की पूजन करने के बाद फल फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण कर फिर ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु को सिंध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना समय अपनी कामना इच्छा को भगवान के सामने प्रेषित करे, फिर पार्वती जी से नीचे लिखी प्रार्थना करे। जय जग माता मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुरारी। सत्य संतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता। जय जग माता सत्य संतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता। इच्छित वर में तुमसे पाओ, भूल चुक को दुख न उठाऊं, भाव भक्ति को तुमसे पाओ, कर दो पूर्ण। जय जग माता। प्रार्थना बाद पुण्य को दोनों हाथों में लेकर, पुष्प को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पण करे। फिर चतुर्थी को शिवलिंग किसी नदी व तालाब में विसर्जन करे। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवे। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्य होती है और धन व पौत्रों से सुखी जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन, विद्वान, धनवान वर्ग को प्राप्त होने का सौभाग्य होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती, वो बार बार वैधव्य पुत्र शोक को प्राप्त होती। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है, वो शुक्री का जन्म पाती है। जो फल खाती है, वो बंदरिया की योनि प्राप्त करती है। जो जल पीती है, वह जोंक का जन्म लेती है। जो दूध पीती है, वह सर्पिणी का जन्म ग्रहण करती है। जो नारी मांस खाती है, वह बाघिनी होती। जो दही खाती है, वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है, वह चींटी के जन्म को धारण करती है। जो सब चीजें खाती है, मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सोती है, वो अजगरी को प्राप्त होती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि पूर्वक से धारण करती है, वह मुझसे पति प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान हो करके इस संसार में उत्तम सुख भोग को प्राप्त होती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिवलोकवासी होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। इति श्री हरतालिका व्रत कथा समाप्त। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।